Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 12 जनवरी 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए, और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। कल का दिन क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। ओहो, अभी तक कुछ ऐसी चीजें हैं पास्ट की जो कहीं ना कहीं आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं। कब छोड़ेंगे इन चीजों को आप? कल के दिन पर कुछ पास्ट की चीजें हैं जो आपको रिलीज करनी होंगी ताकि आप अपनी लाइफ में ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ पाए। ये रिलीज की एनर्जीज अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जाते जाते एक स्टेप फिर पीछे की ओर हो जाएंगे। यही चल रहा है ना आपकी लाइफ के अंदर। आप जैसे ही आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपका पास्ट आपको पीछे की ओर खींच लेता है। तो कल के दिन पर भी मौका है शांति से अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने का और अपने पास्ट की जो भी एनर्जी है उसे रिलीज करने का। तो पास्ट की एनर्जी में कल एंटर मत कीजिएगा, बल्कि उसे रिलीज कीजिएगा ताकि आप अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ पाए। और देखते हैं, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। आपने तो सोचा भी नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर आपके सामने आ जाएगी। उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन जब अचानक कल आपके सामने वो सिचुएशन होगी तो वो सिचुएशन आपका एक्शन रिक्वायर करेगी कि आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं, आप तो ऑलरेडी इस सिचुएशन के लिए बहुत पहले से प्रिपेयर्ड थे। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी इंटरनल गाइडेंस फॉलो कीजिएगा, अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनिएगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट नजर आ रहे हैं। जिंदगी के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा कल आपके अंदर पनपता हुआ नजर आ रहा है। कल आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। आप अपनी लाइफ को लेकर काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको करना जरूर है। ये रेस्टलेसनेस की एनर्जी भी आप ही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और देखते हैं, द सन का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी प्लान आप बनाएंगे या अपने पास्ट में बनाए हैं तो कल सक्सेस मिलेगी। अगर कल आप फ्यूचर के लिए प्लान बनाएंगे उसमें भी फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, स्टेबिलिटी आपको जरूर मिलेगी। तो कल केयरफ्री होकर प्लान्स बनाइएगा और अपनी जिंदगी को पूरे 100% जीने की कोशिश आपको करनी है। आपकी मेहनत की सराहना आपके आसपास वाले लोग करेंगे। कल आपकी लाइफ के किसी एक स्फीयर में अंधकार की एनर्जीज खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आप अपने ब्राइटर फ्यूचर की ओर बढ़ने वाले हैं। जिंदगी में एक खुली सांस लेना किसे कहते हैं, कल आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, और देखते हैं, द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर चीजें आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से होंगी। आपको अपने लाइफ के अंदर कल बहुत ही लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल
तरीके से चीजों को हैंडल करना है। इमोशनल होकर किसी भी चीज को हैंडल नहीं करना है। जो भी डिसीजंस बनाने क्विकली बनाने हैं, इंटेलेक्चुअली बनाने हैं। कल के दिन पर जितना ज्यादा डिसिसिव रहेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा। कल अंदर से जैसे किसी चीज को करने की ईगरनेस बढ़ती है ना, ऐसी एनर्जी आपको महसूस होगी। कल के दिन पर फोकस रहिएगा, जिंदगी से क्या उम्मीदें रखते हैं इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। इम्पल्सिव नेचर की वजह से किसी को कुछ गलत मत कह दीजिएगा जिसको कहने के बाद आपको पछतावा भी हो और आपकी सॉरी से फिर बात भी ना बने। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। ओके, कल कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जो पर्सन आपको चीट करने की कोशिश करेगा। वो पर्सन फेस पर तो बहुत मीठा बनेगा लेकिन वो आपके पीछे कोई पॉलिटिक्स प्ले कर सकता है। कल के दिन पर ध्यान रखिएगा, आपकी कोई वैल्यूएबल चीज गुम सकती है, चाहे फिर वो आपके पैसे हों, घर की चाबियां हों, कार की चाबी हो, ऑफिस की चाबी हो या आपका पीस ऑफ माइंड हो। पीस ऑफ माइंड से ज्यादा वैल्यूएबल क्या हो सकता है? कोई इंसान आपके शांति भंग कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी को इतना मौका ही नहीं देना है आपको, तभी कल का दिन बहुत शांति से गुजरेगा। बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको इस बात का एहसास होगा कि जिस प्रॉब्लम को आप बहुत बड़ा मान रहे थे वो प्रॉब्लम एक्चुअली इतनी बड़ी नहीं है। आप ही की अप्रोच चीजों को लेकर गलत थी। आप ही की अप्रोच चीजों को लेकर इस तरह की हमेशा से रही है कि अगर आपने अपनी लाइफ में ये डिसीजन बनाया तो ऐसा हो जाएगा, अगर आपने वो डिसीजन बनाया तो ऐसा हो जाएगा। तो वो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती आई हैं। कल के दिन पर अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश कीजिएगा। आप कल स्पॉटलाइट में मुझे नजर आ रहे हैं। आपके जो प्लान्स हैं वो बहुत सक्सेसफुली काम करेंगे जब तक आप अपने लाइफ को लेकर फोकस रहेंगे। कल के दिन पर आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। कल आप बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस नजर आ रहे हैं। कल आप जितने भी डिसीजंस लेंगे वो बहुत ध्यान से लेंगे क्योंकि आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज की नॉलेज है। अब उस नॉलेज को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, बस ऐसा सोच लीजिए। ओके, तो ये एनर्जी है। अब हम देखते हैं इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है गिल्ट का कार्ड है। कल के दिन पर किसी पुरानी चीज को लेकर आपके अंदर एक पछतावे की एनर्जीज रहने वाली हैं। किसी चीज को लेकर आप बहुत ही ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने पास्ट में ऐसा क्यों किया था, आपके डिसीजंस कैसे इतने गलत हो गए थे। आप इन चीजों के बारे में सोचने वाले हैं और आपको ऐसा लगेगा आपकी अपनी गलतियों की वजह से ही आज तक अपने पास से निकल पाना आपके लिए मुश्किल होता आया है। इम्पार्शियलिटी का कार्ड है। कल जो भी डिसीजन बनाना है ना आपको अपनी लाइफ में इम्पार्शियल होकर बनाइएगा। ये मत सोचकर इंक्लाइंड होकर बनाइएगा कि आपके इमोशंस इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। जहां पर आप अपने इमोशंस को प्रेफरेंस देंगे वहां पर आपके डिसीजन के गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा न्यूट्रल रहेंगे, अगर किसी और के लिए भी कोई डिसीजन बना रहे हैं तो इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ओके, ये एनर्जी है। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज परफेक्शन का कार्ड है। कल आपको आपके काम में, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें परफेक्शन का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको हर एक चीज को परफेक्ट बनाना है। आपको सामने से परफेक्शन मिल रही है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो चीज ठीक है, लेकिन जब आप खुद परफेक्शन की एनर्जीज के अंदर एंटर करते हैं ना तो ये एनर्जीज बहुत खतरनाक हो जाती हैं। ये इन एनर्जीज की वजह से जिंदगी की शांति भंग हो जाती है। हर एक चीज को परफेक्ट करने की चाहत में अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं हम।
मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। सो अगर यूनिवर्स से किसी चीज में परफेक्शन मिल रही है, उसे वेलकम कीजिएगा। अपने आप से चीजों को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जो नेचर है ना, वो खुद में भी कंप्लीट 100% नहीं होती है। 99.9% आप चीज को महसूस कर सकते हैं। 0.01% की जो वो इम्परफेक्शन है वो रह जाती है। तो अपने आप को 100% किसी भी चीज में झोंकने की जरूरत नहीं है। अपने आप से जितना आप खुद से कमिटेड होकर काम कर सकते हैं वो आपका 100% है। उसके आउटकम से अपना 100% कैलकुलेट मत कीजिएगा। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कंप्लीशन का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज थी जिसे आपने सोचा था कि खत्म हो गई है वो, और उस चीज के खत्म होने पर आपको दुख भी बहुत ज्यादा हुआ था। कल उस चीज, उस सिचुएशन, उस पर्सन के बारे में आपको कोई बात पता लग सकती है और आप फिर दोबारा उस इंटेंस पेन को शायद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तभी कहा है प्रैक्टिकलिटी के साथ कल का दिन बिताने की कोशिश कीजिएगा। और देखते हैं, द नेक्स्ट कार्ड इज आइसोलेशन का कार्ड है। कल के दिन पर रहिएगा सबके साथ, लेकिन शेयर किसी के साथ कुछ मत कीजिएगा। अपनी बातों को, अपने प्लान्स को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। आप जिस भीड़ में है ना, उस भीड़ में आप सच में अकेले ही हैं। वहां पर दो मुंहे लोग हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करने का मतलब है अपने लिए प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना। तो कल के दिन पर लोगों से अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। कल के दिन पर आपकी अपनी लाइफ की सिचुएशन को लेकर कंफ्यूजन रिमूव होती हुई नजर आ रही है। अपनी लाइफ को लेकर आप कई चीजों में कंफ्यूज रहे हैं। अभी तक वो कंफ्यूजन चल रही थी क्योंकि लोग आपको मैनिपुलेट करके आगे की ओर चलाने की कोशिश कर रहे थे अपने फायदे के लिए। कल वो कंफ्यूजन हट जाएगी जीवन से, तो काफी ज्यादा स्टेबल महसूस करेंगे आप। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आपको महसूस होगा कि नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप ही ने इस बात को इतना बड़ा बनाकर रखा हुआ है। सो आइए अब हम देखते हैं इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होगी, एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल की एनर्जीज पर, आइए जानते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल की एनर्जी पर। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि कल के दिन पर जितना ज़्यादा हो सके अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज कल आपकी इंट्यूशन का लेवल बढ़ने वाला है। डिवाइन आपको इंट्यूटिवली बहुत सारे मैसेजेस देने वाले हैं। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, कल आपको कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस होने वाली है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर। ओके, और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज जॉय का कार्ड है। कल के दिन पर जितना हो सके खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। खुशी खुद से आती है, सिचुएशन से नहीं आती है। अपने अंदर से खुशी का अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आप एक्सपीरियंस करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज काइंडनेस एंड नर्चरिंग का कार्ड है। कल के दिन पर दूसरों के प्रति काइंड रहिए। दूसरों के प्रति आप जितना ज्यादा काइंड रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप में चेंजेस को एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरों को नर्चर करने की कोशिश कीजिए, दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपकी अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक पर नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आपने किसी से भी कुछ छुपाया है तो वो बातें बाहर आ जाएंगी। अगर आपसे कोई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो आपको भी सच्चाई का अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए किसी से ना तो कुछ छुपाने की कोशिश करें, और अगर किसी ने कुछ छुपाया है तो उस बारे में टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आपको सच्चाई तो खुद ब खुद कल पता लग ही जाएगी। कल का दिन थर्सडे का दिन है। अब फटाफट से नोटबुक उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए और नोट कीजिए कल के उपाय। कल के दिन पर आप सुबह नहा धोकर एक पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर अपने गुरु की फोटो रखिए। अगर आपने कोई गुरु धारण नहीं किए हैं तो आप श्री कृष्ण जी के फोटो को उस पीले कपड़े पर रखिए। अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को हल्दी का टीका लगाइए, चंदन का टीका लगाइए, सेम टीका अपने भी लगाइए, और
अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और उनसे अपना मार्गदर्शन मांगिए। जिन लोगों का मार्गदर्शन स्वयं उनके गुरु करते हैं, वो लोग कभी भी खुद गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। तो इसलिए कल ये उपाय जरूर कीजिएगा। कल के दिन पर नहाने से पहले नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नहाइएगा। उससे अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह की जो पोजीशन है वो डाउन है, या फिर बृहस्पति देव किसी और ग्रह से अफेक्टेड है, तो जुपिटर में बूस्ट मिलेगा। ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरी चीज और है, कल के दिन पर अगर आपको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है या बोन्स का कोई इशू है, वहां पर आप देसी घी से मसाज कीजिए। आपकी वो जो बोन्स की प्रॉब्लम है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और मसाज करके बैठ नहीं जाना, थोड़ी देर चलने की कोशिश कीजिएगा। अगर घुटनों में दर्द है ना, देसी घी से मसाज करके थोड़ी देर चलने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये हो गया। कल के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली जो हल्दी होती है उसका दान कर सकते हैं, आप कल के दिन पर बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दान कीजिएगा। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। ठीक है। ये दान करने से भी जुपिटर की जो पोजीशन है वो कुंडली के अंदर मजबूत बन जाती है। कल के दिन पर केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन लोगों की शादी में बहुत ज्यादा डिले हो रही है और स्पेशली लड़कियों के केस में, कल के दिन पर आप फास्टिंग कीजिएगा। और फास्ट अगर आप रखेंगे तो पीले रंग के कपड़े डालिएगा। केले का सेवन मत कीजिएगा, केले की पूजा की जाती है कल के दिन पर। ठीक है। सो इन बातों का ध्यान रखते हुए कल का दिन व्यतीत कीजिएगा। कल का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। सो अब हम ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग राशिफल देख लेते हैं कल का। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के बारे में। एरीज पीपल, कल का दिन आपका किस तरह का होगा, आइए देखते हैं। आपके लिए एस ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे और उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का मौका भी आपको मिलेगा। लेकिन जो स्टार्ट होगी ना, वो बहुत ही रॉकी स्टार्ट होगी। आपको ऐसा लगेगा कि सच में ईश्वर ने मौका दिया है कि आपके सामने चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। आपको वो जो रॉकी स्टार्ट है वो बाद में समझ आएगा कि ईश्वर आपको ये कह रहे थे कि प्लान को चेंज करने की जरूरत है ताकि वो प्लान आपका बहुत सक्सेसफुल हो पाए। तो रॉकी स्टार्ट की वजह से आप अपने प्लान के अंदर कुछ चेंजेस कीजिएगा और आप देखिएगा आपके जो आइडियाज हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस लेकर आएंगे। तो एरीज पीपल, ये आपके लिए। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। कल के दिन पर आप अपने दिल की बात किसी और से कहने नहीं वाले हैं, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक इमोशनल टर्मोइल में आप रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि दूसरा इंसान आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए आप उस पर्सन से अपने इमोशंस की कोई भी बातें कहेंगे नहीं। कल के दिन पर चैरिटी कीजिएगा। पर एक बात बताऊं, ये सिर्फ आपकी सोच है। आपके आसपास वाले लोग आपके विश्वास के लायक हैं। अगर अंदर से बहुत ज्यादा आप घुटन महसूस करें तो किसी अपने से अपने दिल की बात जरूर कहिएगा। दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा। दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने से आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कल काम करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आप बहुत प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। आप बहुत सोच समझ के डिसीजन बनाने वाले हैं। देखिए, कल के दिन पर उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दीजिएगा जो लोग आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं। कल के दिन पर हर सिचुएशन को एंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं। जो कुछ आपने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने का मौका कल के दिन आपको मिलने वाला है और रियलिस्टिक अप्रोच रखिएगा हर एक चीज को लेकर। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा अबंडेंस मिलने वाली है। जो भी ड्रीम्स आप अपने जीवन में देख रहे थे उन्हें साकार करने का मौका आपको मिलेगा।
कल के दिन पर खुद को नर्चर कीजिएगा, खुद का ध्यान रखिएगा, दूसरों का ध्यान रखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक तो इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगी, साथ में जो आपके पॉजिटिव कर्म है उस कर्मों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, अगर आप दूसरों का ध्यान भी रखेंगे तो। अब हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपको फाइनेंसिस के रिगार्ड में कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है। कल आप अगर कोई फाइनेंशियल प्रपोजल किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो प्रपोजल आपको मिलेगा और आपका मन होगा कि अब आप और ज्यादा खुद को एक्सप्लोर करें और बड़े बड़े चैलेंजेस को आप फेस करें और अपनी लाइफ में अपना एक कोई नया मुकाम हासिल कर पाए। ठीक है, आप किसी नए स्फीयर को पढ़ने वाले हैं, उसमें इंटरेस्ट होगा आपका। कल के दिन पर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपके जो अपने हैं, जो आपका किसी चीज में साथ नहीं दे रहे थे, आपके अपनों का साथ आपको मिलेगा। लोग आपके एफर्ट्स की सराहना करने वाले हैं। आपको कल कोई अवार्ड मिल सकता है, आपके ऑफिस में कोई अवार्ड आपको मिल सकता है। इस तरीके की एनर्जी आपके लिए बनी हुई है। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। अगर आपका कोई रिलेशनशिप खराब है तो उस रिलेशनशिप के ठीक होने के कल चांसेस है। आपका अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो उसमें इंटीमेसी की फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी। कल के दिन पर जो भी डिसीजन लेंगे बड़े ध्यान से लीजिएगा और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपकी हेल्थ कल खराब हो सकती है। अगर कोई बहुत लंबी बीमारी से आप परेशान है तो कल वो बीमारी सरफेस हो सकती है, तो अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर आप एक क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों की। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर चीजें बहुत स्पीड से होंगी। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, इसलिए अपनी बातों को लोगों को ज्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए इस डायरेक्शन में बढ़ना सही है या ये एक्शन लेना सही है तो आप लीजिए, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके खुद के पास है। इंटेलिजेंटली चीजों को लेकर एक्ट कीजिएगा। कल डिसीजंस तो बनाने होंगे और आप डिसीजन बनाने से पीछे हटेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको थकान महसूस नहीं होगी, बल्कि अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर मुझे नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं साजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपके लिए एक साइकिल का चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आपने अगर कोई काम किया है उसमें सक्सेस मिलेगी आपको, अंदर से बहुत ही ज्यादा कंटेंटमेंट की फीलिंग आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर फॉरेन जाना चाहते हैं उसके रिगार्ड में कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। आप कल स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की और आपका ध्यान बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के बारे में। कल आपको तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप हर एक चीज के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। ईश्वर ने आपको हर एक चैलेंज से निकाला है बाहर। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का कल सॉल्यूशन होगा। आपने अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत कुछ किया है और अब वो मैनिफेस्टेशन मटेरियलाइज कल के दिन पर होने जा रही है। आपकी लाइफ आपको कल मैजिकल सी फील होगी। अब हम बात करते हैं इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर अगर आपका कोई भी लीगल केस है तो चीजें आपकी फेवर में होंगी, तो उन चीजों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी इंसान को लेकर कोई डिसीजन बना रहे हैं तो फेयर डिसीजन बनाइएगा, इम्पार्शियल होकर डिसीजन बनाइएगा। वो कीजिएगा जो सबके लिए सही हो, सिर्फ वो मत कीजिएगा जो आप ही के लिए सही है। अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करके अपने बिलीफ सिस्टम पर एक फर्म स्टैंड लेने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लाइफ में कल कुछ चीजों को लेकर डिले हो सकती है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। अब हम बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के बारे में। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर सडन कोई एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा। ठीक है, टाइम को संभालने की जरूरत है। चीजों के बारे में बड़े ध्यान से सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। जब आप किसी चीज को लेकर श्योर हो
कभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कल आप के अंदर एक अलग सा जज़्बा मुझे नज़र आ रहा है। आपको अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर करने का मन होगा और ऐसा मौका भी कल आपको मिलने जा रहा है। सो ये है आपका राशिफल आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको कल की एनर्जी कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।